क्या बोल रहे हो? सरकारी अस्पताल के अंदर? हाँ। उसकी तीसरी मंजिल पे? हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि वहाँ पे कोई पैसा छुपाए? मैं जानता हूँ फादर, हॉस्पिटल में कोई पैसा नहीं छुपाता, लेकिन ये हॉस्पिटल एक तरह से उनका सेफ है। सेफ है। हाँ। बोलने दो, मैं बाहर जाकर किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। ए, चर्च में ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। आप अच्छा मजाक करते हो फादर। जल्दी खा। फिर ना फादर, हम लोग साथ में नोबल भाई के घर पे गए। वहां पहुंचते ही उसकी बेटी ने दरवाजा खोला। हाँ, माँ कहाँ पे है? माँ तो ये लोग कौन है? ये सब के सब लोग मेरे साथ वहाँ पर थे। ये शबाब है, मालगुड़िया, वासु। अरे तुम इसको तो जानती हो ना, ये कृष्णा है बेंगलोर से। और ये एक मिनट, आप अंदर आइए। एक मिनट, पटा के आता हूँ। क्या है ये सब? क्या चल रहा है? क्या कर रहा हूँ? तुम जरा चुप रहा करो। रोजी, रोजी। हाँ रोजी, बाहर मेरे साथ कुछ लोग आए हुए हैं, तुम भी चलो, तुमको मिलवाता हूँ। कौन है पापा? मेरे सब फ्रेंड्स हैं, आओ। आती हूँ। बोला था ना ये बुड्ढा फंसाएगा। मैंने आपसे कुछ पूछा था। मैं कह रही हूँ, अगर इन लोग को लेके आपने कुछ उल्टा सीधा किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुम जैसा सोच रही हो वैसे ये लोग नहीं है। वो जो कृष्णा है ना, उसकी पत्नी को मारा था फैज के लोगों ने। मार दिया? हाँ, अरे मैं कब से क्या बोल रहा हूँ। कौन लोग थे? उसी तेरे मालिक ने। वो सब तो ठीक है, पर ये यहाँ तो कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। मैं तुझे एक बात बताता हूँ, तेरे बाप को उन लोगों ने अपने जाल में फंसाया था। अब इस बार मुझे उन लोगों को अपने जाल में फंसाना है। तू सब कुछ भूल चुकी होगी, लेकिन तेरा ये बाप कभी भूल नहीं सकता। मेरा इकलौता बेटा मुझे छोड़कर चला गया। सुन, अभी मुझे इन लोगों से अपना काम निकलवाना है। तू किसी से भी बदतमीजी से बात नहीं करना। मैं चाय नहीं पीता। तो कॉफी लेके आ जाओ। कॉफी भी नहीं। फिर क्या पीते हो वो बोलो। दूध। दूध दूध। कोई पसंद है तो बोलो ना। क्यों, तेरी बात करूं? थैंक यू। ओके। अब यहाँ बैठे बैठे क्या सोच रहे हैं? करना क्या है ये बताओ। हाँ, पहले एक अच्छा प्लान बनाना पड़ेगा। वो तो है, प्लान तो बनाना ही पड़ेगा। उसके लिए पहले हमें चाहिए धर्मा हॉस्पिटल की ब्लूप्रिंट। अगर वो मिल जाए तो नोबल भाई जैसा बता रहे हैं, कोई प्लान बनाकर हम काम कर सकते हैं। अब ये ब्लूप्रिंट कहाँ मिलेगा? वो तो कॉर्पोरेशन ऑफिस से आराम से मिल जाएगा, क्योंकि मेरे कुछ कनेक्शंस वहाँ पर अभी भी हैं। देखते हैं। तो वहाँ से ये काम हो जाएगा ना? हाँ, नहीं,
मैंने बोला कि मैं कोशिश कर सकता हूँ। हेलो मेरे कृष्णा जी, सिर्फ कोशिश करने से ये काम पूरा नहीं होगा। अगर ये काम पूरा करना है तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। बिना दिमाग के काम खराब हो जाता है। उसके लिए तो तुम हो ना मार्टिन। हाँ ये बात तो है, मैं तो हूँ, दिमाग लगाऊंगा। नीले नीले अंबर पे जान हॉस्पिटल के अंदर का अगर कोई आदमी साथ देगा तभी काम आसान होगा। अंजलि। अंजलि? अरे वो तो वहीं पे काम करती है ना। अच्छा नोबल भाई, आप क्या आदमी हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बात बताओ, जिस आदमी ने तुम्हें लूट के कंगाल बना दिया है, तुम्हारी लड़की उसी के हॉस्पिटल में काम क्यों करती है? ये मैं समझा नहीं। नहीं करूंगी तो खाना क्या खाएंगे? मैं भी उसके हॉस्पिटल में काम करके खुश नहीं हूँ। मेरा मुंह मत खुलवाओ। काम करने के अलावा और रास्ता क्या है? अगर ये अच्छे पिता होते तो मेरी शादी करवा चुके होते। आए हैं बैठ के बात करने। इन्होंने मुझसे बोला था कि मैथ्यू से मेरी शादी होगी, पर अब तक उससे बात भी नहीं की। अरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं मैथ्यू को बुलवा के तेरी शादी करवा दूंगा, तू चिंता मत कर। इतना बड़ा वादा कर दिया, आप ये कैसे करोगे? चुप कर। क्या है इतना बड़ा कंफ्यूजन? अरे भाई पैसे का ठिकाना मिल गया है। तो पैसा वहीं पे है। पैसा पैसा पैसा, तू चुप रहा कटकले। अरे अभी हम अंजलि को प्लान में नहीं लाते हैं। जितना हो सके ये काम हम लोग खुद ही करने की सोचेंगे, और बिना मतलब के उसे मैं प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता। अस्पताल के अंदर की बात जानने के लिए हमें कोई दूसरा रास्ता तो मिल ही जाएगा। अच्छा मुझे क्या करना होगा? कुछ खास नहीं, कल से बस तुम्हें फैज, फ्रैंक और क्रिस्टो और वो डॉक्टर नैन्सी, इन पर बस नज़र रखनी है। वो सारे लोग हर दिन क्या कर रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं और किससे मिलते हैं, ये बस हमें जानना है। अस्पताल में वो तीनों कब और किस समय आते हैं, वहाँ पर नैन्सी के सारे राज भी जानने हैं। तभी तो पता चलेगा कि हॉस्पिटल के तीसरी मंजिल पर क्या छुपा है। ऐसे ही हम भरोसा नहीं कर सकते ना। वासुबाई की बात का क्या भरोसा, वो तो थोड़ी थोड़ी बात में भूल जाते हैं। धर्मा हॉस्पिटल के सामने चलो, वहां मस्त छाछ मिलता है। अब इसकी सुनो। छोड़ो, चलो आज एक बात तो फाइनल हो गई। पैसे के लिए हम लोग काम करेंगे। अब इसमें कुछ भी हो, कोई बंदा पीछे नहीं हट सकता। ओके? हे, ये भी ना। एक बार जरा हाँ हाँ, अभी इसे बाद में देखते हैं। फंसाता है। ठीक है। मुझे बाद में याद दिलाना। ओके। आप खुद बात करो ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। काम क्या है समझ में आता है। मैं एक बात बोलता हूँ, लोगों की सेवा करने के लिए इस शहर में और भी बड़े अस्पताल हैं, वहां जाने दो लोगों को। देखो, मैंने तुम लोगों को बार बार समझाया था, मेरे पास एक हॉस्पिटल है स्मारक के रूप में मेरे पीछे। इस हॉस्पिटल को बनाने में मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है। तुम्हें हॉस्पिटल खोलने की जरूरत नहीं। समझ में कुछ आया? बिना काम के पैसे मत फंसाओ। एक एम्बुलेंस ले लेते हैं, पहले वाली पुरानी हो गई। नई एम्बुलेंस लेने से भी कोई फायदा नहीं होगा। एक काम करते हैं, पुरानी वाली एम्बुलेंस को ही कुछ डेंटिंग पेंटिंग करवा देते हैं। अब तो किसी को एतराज नहीं है ना? तुम क्या बोलते हो? तो इसे ओके करते हैं। ठीक है, अब सब हो गया, तुम लोग जा सकते हो। तो क्या हम मान लें कि आप लोग भी हमारी बात से सहमत हैं? चल चल निकलते हैं। ये क्या भाई, पूरे मेज पर पेपर बिछा के रखा है। अब करना क्या है वो बताओ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये जो दिख रहा है ये धर्मा हॉस्पिटल है। तीनों तरफ समंदर है। अस्पताल के बैक साइड में कंपाउंड वॉल के पास एक सेप्टिक टैंक है और एक पुलिस स्टेशन है। अगर सारा का सारा माल तीसरी मंजिल पे छुपाया गया है, फिर तो हमें वहां पहुंचने में बहुत मुश्किल होगा। हाँ सही कहा। अबे टकले, ये कोई खाने की चीज नहीं है। बॉस क्या बोल रहा है उसकी बात पे ध्यान दे, नहीं तो सब खराब हो जाएगा।
हॉस्पिटल के आगे की तरफ से जाने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। बस एक ही रास्ता है जो हॉस्पिटल के बैक की तरफ से अंदर जाता है। ये नहीं हो सकता, बाजू में ही पुलिस स्टेशन है। कुछ ऐसा करेंगे कि उस रात एक भी पुलिस वाला उस तरफ मुड़कर भी नहीं आएगा। अरे ये कैसे होगा? ये होगा, लेकिन उसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे। बस एक बार हम अंदर चले गए और वहां जो लॉकर है उसे सलाम भाई अगर नहीं खोल पाया तो पता कैसे चलेगा कि अंदर असल में कौन सा टाइटैनिक डूबा है? उसके लिए एक आदमी है। कौन है? तुम लोगों की बातों से मुझे पता चल गया कि फैज के ऑफिस में अपना ही आदमी है, वो है जेवियर। अभी सेवियर कौन है? जेवियर हमारी चीट फंड कंपनी में भी काम करता था। मैंने उससे कहा था कि तू बाहर जाके कहीं और काम कर ले। अगर हम उसे इसमें मिला लें तो उसको मैं संभाल सकता हूँ। उस पर भरोसा कर सकते हो? वो मेरा आदमी है। हाँ। हाँ। पैग मार यार जेवियर, मैं तेरा पुराना बॉस थोड़ी ही हूँ। सर, हाँ। नोबल सर, वहाँ पे पैसा नहीं है। हाँ। बस एक लॉकर है। हाँ। वो जो उनका जो लॉकर है ना, वो बहुत मजबूत है। तू कभी उस लॉकर के पास गया था क्या? वो लॉकर के पास नहीं गया था, लेकिन लॉकर बनाने वाले को जानता हूँ मैं। वो जो कर्नल गुलाम है ना, जो वेल्डिंग करता है। ये राज की बात है, उसने बोला था कि किसी को बताना नहीं है बात कि मैंने वो लॉकर बनाया है। मैं आपका लॉयल आदमी हूँ, इसीलिए आपको ये इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ सर। लेकिन ध्यान देना नोबल सर, हम भाई भाई हाँ, ये भाई साहब बहुत ही दूर से आए हैं। एक लॉकर बनवाने के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। कौन है? ये अभी एक फाइनेंस कंपनी शुरू करने वाले हैं। अब पैसे रखने के लिए सिक्योरिटी तो देखनी पड़ेगी ना। बिल्डिंग का काम पूरा हो गया, बस अब लॉकर बनवाना बाकी है। आखिर बात तो पैसे की है ना। आइए अंदर चल के बात करते हैं। आइए। अच्छा बताइए, आपको किस तरह का लॉकर चाहिए? डिजिटल लॉकर चलेगा, फिंगरप्रिंट लॉकर चलेगा, या कोई भी लॉकर चलेगा? कैश के लिए तो लोग फिंगरप्रिंट लॉकर ही प्रीफर करते हैं, आप बताइए। अरे नहीं नहीं, हमें ये सेटअप नहीं चाहिए। तो मैंने अपने पिताजी से आपके बारे में सुना था। उन्होंने कहा था कि आपके पिताजी ने धर्मा हॉस्पिटल के लिए एक अच्छा लॉकर बनाया था। हमें भी वैसा ही लॉकर बनवाना है। वो सब तो ठीक है, लेकिन उस लॉकर को बनाए हुए तो हमें 3 साल हो गए और अब उनमें से कोई कारीगर भी नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कोई और ट्राई कर लीजिए। अब नहीं नहीं, कर्मचारी नहीं है तो क्या हो गया भाई, ये काम तो हम आपसे ही करवाएंगे। अरे क्या बात कर दी आपने! ये लॉकर मेरे पिताजी ने बनवाया था ना। मैं भले ही ये नहीं बना सकता, लेकिन इसका डिजाइन मेरे पास अभी भी है वहां उस कबर्ड में। उसे दिखाकर मैं कारीगर से नया बनवा दूंगा। वैसा ही आपका भी काम हो जाएगा और मेरा भी हो जाएगा। क्या बोलते हो? अगर आप चाहें तो हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। तो फिर देर किस बात की? हाँ।